लोग कहते हैं कि एक पुलिस वाले की हीरोगिरी उसकी वर्दी उतारते ही खत्म हो जाती है, लेकिन पुरानी दिल्ली के एक हुड में एक ऐसा इंसान है जो ऑन ड्यूटी हीरो ही नहीं, ऑफ ड्यूटी हीरो भी है। मेरा नाम ताज सिंह है और मैं 100 मजदूर बच्चों को पाठशाला चलाता हूँ। वही हैं हमारे लोकल हीरोज। आप कहाँ से आए हैं, थोड़ा अपने बारे में इंट्रोड्यूस करिए। मेरा जन्म राजस्थान के भरतपुर में गांव में हुआ था। बचपन में ही मेरे पिता दिल्ली में आ गए थे, तो उन्होंने दिल्ली में ही संघर्ष किया, सारा अपना पढ़ाई लिखाई सब दिल्ली से ही करी उन्होंने। उनका एक दिल में एक तमन्ना थी कि मैं अपने सीने पे एक वर्दी पहनूं। जब वो रह गए तो उन्होंने सोचा कि मैं तो रह गया, कोई बात नहीं, पर मैं अपने बच्चे को ज़रूर इस चीज़ में आगे इस वर्दी पहनाऊँगा उसको। तो वही वर्दी पहनाने के लिए उन्होंने मेरा नाम भी थान सिंह रख दिया। मगर उन्होंने, मेरे पिता ने जहन में एक चीज़ डाल रखी थी कि बेटा मैं रह गया वर्दी से, मगर तुझे वर्दी पहननी है। जब दिल्ली पुलिस में पहला बार फिजिकल दिया, पास हो गया, रिटर्न में रह गया, तो लोग बाग मजाक उड़ाने लग गए मेरा। अब आंखों से आंसू आने लगे, यार ये क्या यार, कि कुछ हो नहीं पा रहा है, कुछ हो नहीं पा रहा, लोग बाग बेइज्जती कर रहे हैं। पापा ने कहा चल कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता हूँ। पापा ने कोचिंग में लगाया, पैसे इकट्ठे कर करा के एक आर्मी की भर्ती और निकली। वहाँ मेरा फिजिकल भी क्लियर हो गया, रिटर्न भी क्लियर हो गया। तो यहाँ दिल्ली पुलिस में मेरा फिजिकल रिटर्न सब कुछ क्लियर हो गया था। अच्छा। हाँ जी, दिल्ली पुलिस का रिजल्ट पहले आ गया था। अच्छा, तो आपने फिर यही तो मैंने दिल्ली पुलिस ज्वाइन कर ली। जहाँ मेरी दुकान थी ना प्रेस की, वहाँ गुरुद्वारा था। गुरुद्वारे पे मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जो बहुत सेवा करते थे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते थे और जूते साफ कर रहे हैं, कोई लंगर बांट रहा है। तो एक जुनून था, अगर मुझे मौका मिला तो मैं भी कुछ करूँगा। 13-14 की बात है। यहाँ पर इसी पार्क के अंदर, यहाँ पर ही एक लड़का पढ़ रहा था यहाँ पर। तो मैंने कहा भाई यहाँ क्यों बैठे हो? मैंने कहा यहाँ से खड़े हो, यहाँ अलाउ नहीं है, ये लाल किला है। एक दिन उससे हटा, भगा दिया, 2 दिन भगा दिया। चौथे 5वें दिन जब मैंने उसे उसकी गरबान पकड़ी, मैंने भाई यहाँ मत बैठा कर। तो उसने कहा सर मुझे IPS या IAS बनना है। तो मैंने कहा भाई ऐसे कैसे बन जाएगा यार, लोग वक्त तो बहुत पैसा खर्च करते हैं, इतने बड़े बड़े खर्चा करते हैं, तू यहाँ कैसे बन जाएगा? तो उसने बताया कि सर मैं गुरुद्वारे में जाके लंगर खाता हूँ और यहाँ पर आके दिन में पढ़ाई करता हूँ, फिर रात को वहीं सो जाता हूँ। तो मुझे वो लगा, मैंने कहा यार इस बेचारे का भी स्ट्रगल है, क्यों ना इसका साथ दिया जाए। तो मैंने यहीं पर एक मंदिर था, मैंने कहा सचिन एक काम कर, तो इस मंदिर में पढ़ाई करा कर। तो मैंने उसके लिए अपने कपड़े ला के देना चालू कर दिया। उसको टैब था मेरे घर में, तो टैब ला के दे दिया, सब कुछ ला के देने लग गया। तो मेरी फैमिली वाले बोलने लगे यार क्यों इतना पागल हो रहा था उस लड़के के लिए। उसने पहली बार में पहला पेपर क्लियर कर दिया था UPSC का, तो बड़ी खुशी हुई। पता है क्या, किसी बच्चे को सपना दिखाना और फिर उस सपने को पूरा ना करना सबसे बड़ा अपराध है। जब इन बच्चों के स्कूलों में एडमिशन कराए, बच्चों के चेहरों पे खुशियाँ और मेरी आंखों में आंसू। मैं इन बच्चों को स्कूल पहुंचा रहा हूँ, उन बच्चों के चेहरे पे भी खुशी ऐसी कि हम दिल्ली के स्कूल में जा रहे पढ़ने। स्कूल में उनका स्वागत किया गया तालियों से। कभी सोचा नहीं था यार कि मैं इन बच्चों को ऐसी जगह पहुंचा दूंगा। 30 बच्चों का एडमिशन कराया मैंने फर्स्ट टाइम। इनका रिजल्ट आया तो 9 बच्चों ने स्कूल में टॉप किया। अरे वाह। आज फिर आप हमें दिखाएंगे अपनी हाँ, पाठशाला? चलते पाठशाला घुमाता हूँ मैं, आ जाऊँ। चलते हैं फिर, आज पाठशाला देखते हैं। ये पूरी पाठशाला है मेरी। अब जैसे ये फर्स्ट क्लास है, ये हमारी सेकंड क्लास। कौन सी क्लास है ये? सेकंड क्लास है। सेकंड क्लास। मजा आ रहा है ना हिंदी पढ़ने में? चल तेरे को भी आ रहा है ना? तो थान सिंह जी, बहुत कम लोग होते हैं जो अपने बारे में ना सोच के दूसरों के बारे में सोचते हैं, और स्ट्रीट 91 की टीम और सोशल की टीम, ये हम उन हीरोज़ को पहनाते हैं जो सच में हीरो हैं। थैंक यू सो मच थान सिंह जी, आपने हमें यहाँ पे आने का मौका दिया। जिस पाठशाला के बारे में हम हमेशा सुनते रहते थे, उस पाठशाला को आज देखने का मौका मिल गया, ये सबसे खुशी की बात है। और स्ट्रीट 91 और अपना सोशल की तरफ से हमें एक 5000 का एक वर्थ हमारा वाउचर है। आप जाइए और दबा के जहाँ खाना चाहे वहाँ खाइए सोशल के उसमें, ठीक है? थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, आप लोगों के संग समय बिताया, वो काफ़ी अच्छा था और बच्चे भी बड़े खुश थे। जब आप जैसे लोगों को देखते हैं तो बच्चों के अंदर एक मनोबल बढ़ता है और इनके अंदर एक शक्ति आती है। हर बच्चे के चेहरे पर एक खुशी थी। तो मैं थैंक्स करना चाहता हूँ आप सभी लोगों का।